शुरू करते हैं देश और दुनिया से निकलने वाली बड़ी खबरों को जानने का सिलसिला। चीन दुनिया के लिए एक नई मुसीबत बनता चला जा रहा है और चीन का ताकतवर होना दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि चीन जैसे जैसे ताकतवर हो रहा है वैसे वैसे चीन दुनिया में अपनी तानाशाही देखना चाहता है। दुनिया के सबसे बड़ी नौसेना बनने के बाद चीन अमेरिका को युद्ध की धमकियां दे रहा है और पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा ठोकता है, जिससे यह पता चलता है कि चीन केवल अपने देश में तानाशाही नहीं चाहता बल्कि दुनिया भर में अपनी तानाशाही का प्रभाव देखना चाहता है। क्योंकि 2018 में जिनपिंग ने यह कहा था कि कमज़ोर देश की बात कोई नहीं सुनता, इसलिए ताकतवर बनना ही चीन का उद्देश्य होना चाहिए। और चीन अपनी इस तानाशाही सोच को आगे बढ़ाते हुए लगातार हथियारों के मामले में पानी की तरह पैसे बहा रहा है और अब एक बार फिर से चीन के इस उद्देश्य को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे दुनिया में एक नई चिंता पैदा हो गई है। दरअसल हाल ही में सैटेलाइट इमेज से पता लगा है कि चीन अपने उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में 100 से भी ज़्यादा साइलोन बना रहा है। ये साइलोन जमीन के अंदर बनाया जाता है। ये साइलोन जमीन के अंदर बनाया गया मिसाइल स्टोरेज कंटेनर होता है, जिसके अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को रखा जाता है। जमीन के अंदर मिसाइल की तैनाती से पहले जमीन के अंदर साइलोन का निर्माण किया जाता है। उसके बाद इन साइलोन्स में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रखा जाता है और युद्ध के दौरान इन साइलोन से मिसाइलों को लॉन्च भी किया जा सकता है। चीन तेजी से मैदानी इलाकों में इन साइलोन का निर्माण करता चला जा रहा है, जिसकी संख्या 100 से भी ज्यादा बताई जा रही है। और चीन की यह तैयारी कहीं अमेरिका से बढ़ती युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए और क्वाड संगठन को मजबूती देखते हुए की जा रही है। हालांकि किसी युद्ध के दौरान अमेरिका ने भी अपनी मिसाइल को दुश्मनों से छिपाने के लिए ऐसा ही साइलोन का निर्माण किया था, लेकिन आज एडवांस हो रही टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट की दुनिया में किसी भी संवेदनशील निर्माण का पता चल ही जाता है और अब चीन के इरादों का भी पता चल गया है। चीन अमेरिका, भारत और क्वाड संगठन को चुनौती देने के लिए चोरी चोरी अपने देश में साइलोन का निर्माण करने लगा है। खैर, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। दोस्तों, दुनिया की पहली फ्लाइंग कार जो है वो बन गई है। इस कार ने एक देश से लेकर दूसरे देश तक 80 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी की है, वो भी 30 से 35 मिनट के अंदर अंदर। और ये कार किसी यूरोप के देश ने बनाई है। इस कार में इंजन जो है वो BMW का लगा हुआ है। ये कार अपने विंग्स को फोल्ड कर लेती है और फिर ये जो है स्पोर्ट्स कार की तरह दिखती है। लेकिन इस कार को कोई भी इंसान नहीं चला सकता। इस कार को चलाने के लिए एक पर्सन को स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी और इस कार को अगर उड़ाना है तो आपको एयर स्ट्रिप चाहिए होंगे और लैंड करने के लिए भी चाहिए होंगे। तो कुल मिला के ये कार नॉर्मल पर्सन जो है वो नहीं उड़ा सकता और ना ही किसी भी जगह से इसे उड़ा सकता है या लैंड कर सकता है। फ्लाइंग कार, एयरपोर्ट इस कार के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर ये कार वर्टिकली उड़ जाए और वर्टिकली ही लैंड हो जाए तो इसका ये ड्रॉबैक जो है वो चला जाएगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि F-35 फाइटर जेट जो है वो वर्टिकली टेक ऑफ करता है और लैंड भी कर लेता है। ये एक बहुत बढ़िया फाइटर जेट है जो युद्ध में बहुत हेल्पफुल है। अगर इस कार का थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दें और उड़ाने के लिए F-35 फाइटर जेट की तरह वर्टिकली वाला सिस्टम इसमें डाल दें तो ये कार को कोई भी यूज़ कर पाएगा। लेकिन अगर इस कार को कोई भी यूज़ कर पाएगा तो कोई भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री का बॉर्डर भी इजीली क्रॉस कर पाएगा। तो ऐसे में जब भी ये फ्लाइंग कार को लॉन्च किया जाएगा तब इस कार की पॉलिसीज़ जो है वो थोड़ी मुश्किल होंगी और इस कार में क्या पता कोई GPS या कोई ऐसा सिस्टम हो जो बॉर्डर क्रॉस ना करने दे। खैर, अभी एक परफेक्ट फ्लाइंग कार बनने में कम से कम 5 से 10 साल का टाइम आराम से लग जाएगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है फ्लाइंग कार के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। भारत के हाथ वैक्सीन को लेकर एक जीत हासिल हुई है। दुनिया के कई देश वैक्सीन को अप्रूवल दे रहे हैं ट्रैवलिंग को लेकर। भारत में कोविशील्ड टीका लगवाने वाले और आने वाले वक्त में यूरोप देश जाने की इच्छा जताने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है।
यूरोप के 9 देशों ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दे दी है। अब कोविशील्ड का टीका लगवाने वाले लोग यूरोप के इन देशों में आराम से जा पाएंगे। कुल 9 देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। इनमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, आयरलैंड, स्पेन, आइसलैंड जैसे देश शामिल हैं। ये दरअसल ग्रीस पास का मसला उठने पर भारत सरकार ने यूरोप देशों से इस बारे में बातचीत की थी। भारत सरकार ने ईयू सदस्यों से कहा था कि वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अपने अपने देश में मान्यता देने पर विचार करें, जिसे इन्हें लगवाने वाले यूरोप जा सके। देश में कोरोना वायरस के केस कम हो रहे हैं, ऐसे में कई फ्लाइट्स जो है वो खोली भी जाएंगी और दुनिया के कई देशों ने तो काफ़ी फ्लाइट्स खोल भी दी हैं। ऐसे में किसी को दूसरे देश में ट्रैवल करना हो तो अगर उस देश की गवर्नमेंट हमारी किसी वैक्सीन को अप्रूवल देगी तो उस पर्सन को 10 दिन वहां जाकर क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा और वो वहां आराम से घूम फिर पाएगा। और अगर नहीं देते तो क्वारंटाइन भी होना पड़ेगा और परेशानियां भी झेलनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है और आपको क्या लगता है कि दुनिया के कौन कौन से देश अप्रूवल नहीं देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था।